प्यारे बच्चे, अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक अंक 19 से उतना ही अधिक है जितना 59 से कम। यह अंक क्या है? कहता है कि एक कोई संख्या है, यह कोई संख्या है x जो 19 से उतना ही कम है, उतना ही ज़्यादा है जितना 59 से कम। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बराबर है। तो अब अगर हम बनाना चाहें तो x मान के बना सकते हैं कि 19 + x बराबर 59 - x, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे तो अगर 29 लेंगे तो 29 और 59 के बीच में 30 का डिफरेंस है और 19 और 29 के बीच में 30 का डिफरेंस नहीं है, तो यह आंसर नहीं होगा। 37 लेंगे, अगर 37 लेंगे तो इसके और इसके बीच में 22 का डिफरेंस है और इनके बीच 22 का डिफरेंस नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 39 लेंगे तो 39 अगर लेंगे तो यह 39 से 20, 59 से 20 ज़्यादा है, 59 से 20 कम है और इससे 20 ये कम है। मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 20 का ही है, तो यह सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। हमको क्वेश्चन बनाने के टेक्निक को सीखना है ना, किस मेथड से बनाया, फुल कंसेप्ट के साथ उसके बारे में जानना है, ना कि हमको XYZ लेके बनाते रहना है। मैं हूं गुरु नितेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना चैनल बागीसा कैंपस। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तब परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है। तो वह संख्या क्या है? यह AA 2005 और लोको पायलट 2007 का क्वेश्चन है। अब देखिए समझिए कि कहता है संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 100% होता है। तो अगर 100% मतलब 42 में किसी संख्या का 40% जोड़ा जाता है तो इसका साफ साफ मतलब है कि संख्या स्वयं आता है। मतलब अगर x में हम 40% जोड़ते हैं तो ये 100% हो जाता है। इसका मतलब x क्या है? 60% है। इसका मतलब यह 42 क्या है? 60% है। तो 60% बराबर कितना हो गया? 42। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 42/60 गुना 100, इससे कट जाएगा 6 × 7 = 42, आंसर हो जाएगा 70। बिना कुछ सोचे समझे आंसर हो जाएगा 70। बस कंसेप्ट को समझ के रखना है, क्वेश्चन तो इजी बनेगा। कहता है 2 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित हो सकती है? तो कोई भी संख्या अगर किसी दूसरे नंबर से विभाजित होती है तो उसको क्या करना है कि डिवाइड कर देना है उसी नंबर से। 2 अंक की संख्या शुरू होता है 10 से लेके 99 तक। तो आपको क्या करना है कि अब 99 में 6 से भागा दे देना है। 99 में 6 से भागा दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 एकम 6, बच गया 3, अच्छा है 36। अभी कितना संख्या हो गया? 16 संख्या। लेकिन कहता है कि ये जो आप 99 में 6 से भागा दिए, ये आ गया 1 से लेके 99 तक में जो संख्याएं हैं उसके बारे में। लेकिन 1 से लेके 99 तक की संख्याएं हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 10 से लेके 99 तक का। मतलब 10 से लेके 99 तक में एक संख्या 6 है जो कि 1 अंक का है और वो भी 6 से विभाजित है। इसका मतलब इसमें से 1 कम, इसका मतलब कि 15 ऐसी संख्याएं होगी जो 6 से विभाजित होगी। तो इसका आंसर हो गया 15। इसी को आप अगर चाहें तो APGP वाले कंसेप्ट से भी बना सकते हैं कि पहला संख्या 10, आखिरी संख्या 99, बीच में डिफरेंस रख दीजिए 6 का, फार्मूला में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहता है 342 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 8 से विभाजिता का नियम पढ़े हैं हम लोग। 8 से विभाजित होने का नियम होता है कि 8 से वही संख्या विभाजित हो सकती है जिसका आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित होता है, या तीसरा अंक मतलब 100 प्लेस वाला अंक अगर इवन नंबर हो तो बाकी 2 अंक 8 से विभाजित होता हो, या वह 3 जीरो लास्ट में कंटेन करता हो। 3 जीरो हो, 0 0 0, 100 पर भी 0, 10 पर भी 0 और यूनिट पे भी 0, तो वह संख्या 8 से विभाजित होता है। अब देखिए क्वेश्चन ही है जो 8 से 3 अंक का है, तो इसमें तो हम उस फार्मूला से कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। 8 चौका 32 होता है। इसका मतलब 320 जो है वह 8 से विभाजित हो जाएगा। अब 320 अगर 342 से चला गया तो बच गया कितना? 22।
अब 22 के बारे में सोचना है तो 8 तीर का 24 होता है, 3 मरतबे नहीं जाएगा तो 8 दूना 16, तो 16 कट जाएगा, तो पूरी तरह से कटना है। इसका मतलब 320 में 16 और हो जाए तो मतलब 336 यार आता तो पूरी तरह से कट जाता। ये है कितना 342, तो 336 से 342 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो इसका मतलब 342 में से अगर हम 6 को घटा देंगे तो हमको 336 आ जाएगा, और 336 आ जाएगा तो वह पूर्ण रूप से 8 से विभाजित हो जाएगा। दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 10 बराबर 55, तो 1 + 2 + 3 + 20 किसके बराबर होगा। ASM 2001 का क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं इसको भी बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। या तो आप AP लगा दीजिए, या डायरेक्ट जो फार्मूला होता है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n = होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो इसका मतलब क्या होता है कि इससे आप प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। इस प्रश्न में 11, 12, 13 से लेकर 20 तक का योग निकालना है। तो 11, 12, 13 से तो 20 तक का योग नहीं निकल सकता है। योग निकलेगा किसका, 1 से लेकर 20 तक का, और 1 से लेकर 10 तक का योग 55 दिया हुआ है। तो 1 से लेकर 20 तक के योग में से हम 1 से लेकर 10 तक के योग को घटा देंगे तो 11 से लेकर 20 तक का योग हमको आ जाएगा। तो हम 1 से लेकर 20 तक का योग निकाल देते हैं, तो 20 × 21/2, तो 10 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 210। और इसमें से 1 से लेकर 10 तक का योग है 55, तो इसी में से अगर हम 55 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा हमको 155। तो इसका आंसर हो जाएगा 155। इसी को आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि इसमें होता क्या है, डायरेक्ट अगर बनाना चाहें तो क्या होता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, इससे क्या होता है औसत निकल जाता है, और इसी में कुल संख्या से आप गुना कर देते हैं तो टोटल योग निकल जाता है। मतलब 11 + 20/2 गुना कुल टर्म कितना है 10, तो इसका मतलब हो गया 5 × 31, तो इसका मतलब 155 जो होगा इसका सम हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 4 49, 50, 49, 48 प्लस डॉट 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 3 2 1 किसके बराबर होगा। तो आप देखिए आपको जोड़ना है 1 से लेके 49 तक, और फिर 49 से लेके 1 तक, और बीच में एक 50 ज़्यादा है। तो आप दो तरह से जोड़ सकते हैं। आप 1 से लेके 50 तक को जोड़ के दुगुना करके एक बार 50 को घटा दीजिए तो भी बात वही होगा, या 1 से लेके 49 तक के जोड़ को जोड़ दीजिए और उसमें 50 को जोड़ दीजिए तो भी बात बराबर होगा। तो 49 तक के लेने में हमको कैलकुलेशन में समस्या होगा थोड़ा सा, इसलिए हम 1 से लेके 50 तक का जोड़ कर लेते हैं n × n + 1/2 से। तो ये क्या हो जाएगा 50 × 51/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 एकम 25, 25 का 5 बच गया 2, 25 × 5 125, अब प्लस 2 127, तो ये हो जाएगा 1275। अब इसको दुगुना कर लेना है तो दुगुना कर लेंगे, 1275 का दुगुना हो जाएगा 2550, और इसमें हम एक 50 अपने मर्जी से जोड़े हैं तो इसमें से एक 50 घटा लेंगे तो आंसर हो जाएगा 2500, हमारा आंसर होगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो 24 से भाज्य होगा। RRC 2014 का क्वेश्चन है। तो कहता है कौन सी संख्या जो 24 से भाज्य होगा। तो 24 का मतलब क्या होता है 3 × 8, तो वैसा संख्या जो 3 से भी विभाज्य हो, जो 8 से भी विभाज्य हो, वह 24 से विभाज्य होगा। और पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि आखिर का 3 अंक अगर 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होता है। तो पहले हम 8 से ही चेक कर लेते हैं। तो ये 718 के बारे में चेक करते हैं कि यह 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो अगर 718 की बात करेंगे तो 9 × 8 = 72 होता है, मतलब 720 जो होता है वह 8 से विभाज्य होता है। तो 718 कभी भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। अब 810 की अगर बात करें तो 8 दहाई 80 होता है, मतलब 800 जो होगा वो 8 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब यह भी विभाजित नहीं होगा। जब ये विभाजित नहीं होगा, 800 विभाजित होता है तो ये 804 भी विभाजित नहीं होगा। अब इसके बाद बच गया हमारे पास 736, तो 9 × 8 = 72, 16, 8 दूना 16, मतलब ये 8 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 24 से भी कट जाएगा।
अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 3 से विभाजित के लिए देख लीजिए कि सम 3 आता है तो हम लोग छोड़ देते हैं 3 3 3 3 7 5 12 2 1 3 खत्म हो गया। 3 से भी वो कट रहा है, मतलब वो 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा डी होगा जो कि 24 से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 का पावर 19 एक से एक कम संख्या किससे विभाजित होगा। ऑप्शन है 49, 21, 7 और 6। तो इसका आंसर तो बिना कुछ किए आप 6 कर सकते हैं। RRB 2001 का क्वेश्चन है। अब इसको समझने के लिए आप लोग पढ़े होइएगा रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि 7 का पावर 19 माइनस 1 किससे विभाजित होगा। तो रिमाइंडर वाले कंसेप्ट से अगर इसमें 6 से भागा दिया जाए तो 7 का पावर 19 हमेशा 1 शेष देता है और 1 में से 1 घट गया तो 0 हो गया। तो इसका मतलब 0 अगर आ गया तो वह विभाज्य हो जाता है। तो 7 का पावर 19 माइनस 1 हमेशा 6 से विभाजित होगा। या आप लोग रटने वाला अगर बुद्धि लगाते हैं तो x का पावर n माइनस 1 हमेशा x माइनस 1 से विभाजित होता है। x का पावर n माइनस 1 हमेशा x माइनस 1 का से विभाजित होता है, मतलब 7 माइनस 1 मतलब 6 से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन है यूनिट डिजिट से, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, देख के ही हो जाएगा। अगर आप रिमाइंडर का यूनिट डिजिट का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। अब कैसे हो जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 11 और 11 जो होता है 1 जो होता है सेम डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब ये हमेशा एक ही उत्तर एक ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी करने पर 1 ही आएगा। तो चीज़ों को आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो आपके लिए कंसेप्ट है आपके पास, तो आपके लिए ये सारा क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है और अगले सेकंड में 2 फीट नीचे खिसक जाता है। यदि पोल की लंबाई 18 फीट है तो कितनी देर में वह चोटी पे पहुंच जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए इस बात को कि यह एक पोल है, कहता है कि जो बंदर है वो 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है, मतलब 3 सेकंड में 4 फीट पे पहुंचा, 4 फीट पे पहुंच गया और अगले सेकंड में वह 2 फीट नीचे आ जाता है और 4th सेकंड में, चौथे सेकंड में वह क्या होता है कि 2 फीट पे पहुंच जाता है। ठीक है, 4 फीट चढ़ा 3 सेकंड में और चौथा सेकंड में 2 फीट पे चला आया है। तो इसका मतलब बात को समझिए कि 3 सेकंड तो उसको चढ़ने में लगा है और 1 सेकंड वह उतरने में लगा है, खिसकने में लगा है। तो कुल मिलाकर 4 सेकंड में वह 2 फीट की दूरी को तय कर रहा है। कुल मिलाकर 4 सेकंड में वह 2 फीट की दूरी को तय कर रहा है। एक बार फिर से आप समझिए कि पहला 3 सेकंड में वो 4 फीट ऊपर जाता है और अगला सेकंड में वह 2 फीट नीचे चला आता है, मतलब 4 सेकंड लगता है। तो फिर अगला बार वो क्या करेगा कि अगला यहाँ से फिर वो चढ़ना शुरू करेगा, तो 3 सेकंड में ऊपर जाएगा और फिर 1 सेकंड में यहाँ 4 फीट पे आएगा, मतलब अगला 4 सेकंड में फिर 2 फीट ऊपर जाएगा, फिर अगला 4 सेकंड में 2 फीट ऊपर जाएगा, फिर अगला 4 सेकंड में 2 फीट ऊपर जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या होता है कि जब वह इस टॉप पोजीशन से, जब यह टॉप पोजीशन से 4 फीट नीचे होगा, 4 फीट पहले होगा, तो जैसे ही अगला 3 सेकंड में चढ़ेगा इस टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अगला 3 सेकंड में, क्योंकि वह 3 सेकंड में तो 4 फीट चढ़ता है, तो जब यहाँ पे पहुंचेगा, जब उसकी दूरी आखिरी पॉइंट से 4 फीट होगी, तो वह 3 सेकंड में इस चोटी को छू लेगा। और हमारा काम यही है कि उसको चोटी पे पहुंचाना। अब उसके बाद उस पे से कूद गया, फिसल गया, उससे हमको क्या लेना देना है। हमारा काम क्या है कि इस टॉप पॉइंट को वो कब छू लेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो आखिरी वाला 4 फीट है, ये जो आखिरी वाला 4 फीट है, वह 3 सेकंड में ही वो कंप्लीट कर लेता है। लेकिन शुरू में उसको 4 फीट जाने के लिए 8 सेकंड लग रहा है, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो 4 फीट है उसको जाने के लिए 3 ही सेकंड लग रहा है। तो अगर इस पोल का कुल ऊंचाई आपके पास 18 फीट दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि 4 फीट तो वो आखिरी 3 सेकंड में कूद जाएगा,
पहुंच जाएगा, मतलब आपको ये जो प्रोसेस है चढ़ने और खिसकने का, उससे आपको केवल 14 फीट चलना है। 14 फीट चलना है तो 2 फीट चलने में उसको लगता है 4 सेकेंड, तो 14 फीट चलने में उसको लगेगा कितना, 7 चौका 28 सेकेंड। तो 28 सेकेंड कब लगेगा, यहाँ पहुँचने में, और इसके बाद कितना सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा इसको यहाँ पहुँचने में। तो कुल मिला के 31 सेकेंड में वह अपने टॉप पे पहुँच जाएगा। बस इतना ही सा कहानी है, यही क्वेश्चन है और यही आपसे पूछ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ आप समझ के रखिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, उसमें यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 1/3 75 है, तो कौन सा हिस्सा 45 होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कहता है कि 1/3 बराबर है 75, तो 1 बराबर होगा 75 गुना 3, गुना नहीं करना है, 1 बराबर होगा 75 गुना 3। अब आपसे पूछ रहा है 45 कौन सा हिस्सा है, तो इसी ने 75 गुना 3 में किसी संख्या से भाग दिया गया होगा तो आपको 45 आया होगा। तो 45 आने के लिए 15 × 5 = 75 होता है, और 15 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 45 आ जाता है। तो इसका मतलब इसमें भाग किससे दिया गया है, 5 से, तो इसका मतलब 45 कावां हिस्सा है, तो 1/5वां हिस्सा है। सीधा सीधा बन जाएगा कि 45 कावां 75 अगर है 1/3 हिस्सा, तो 45 कौन सा हिस्सा होगा, तो 1/5 हिस्सा होगा। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं, बनाना ही है, डायरेक्ट ही बनाना है। अगर रिजल्ट आपको देना है तो क्वेश्चन को ही समझना है और कंसेप्ट को ही समझना है। कोई ट्रिक, कोई फार्मूला, कोई भी काम आने वाला नहीं है। बस आप क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इस बात को अगर आप समझ जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को बनाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।